थैंक यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। गहरी सांस लेते हुए 5 बार हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। गहरी सांस लेते हुए पेट आगे आएगा और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा। सांसें कैसी आ रही है? ठंडी है, गर्म है, राइट नोस्ट्रिल से आ रही है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आ रही है, ये ध्यान देना है। जिससे हम परम पिता परमात्मा उस परम शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे। आज का हमारा ग्रेटिट्यूड आकाश तत्व पर ही है। और आकाश तत्व ये हमारे ब्रेन में जो जगह है, ये हमें कनेक्ट करता है उसके साथ, ब्रह्मांड के साथ। सो सभी लोग 5 बार गहरी सांसें लेंगे। होल्ड, रिलीज। वन मोर टाइम। टेक अ डीप ब्रीथ। होल्ड, रिलीज। अगेन। लास्ट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे परमात्मा। अरे प्यारे परमात्मा, आज का दिन मेरे लिए सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज मैं जीवित हूँ। मेरी सांसें चल रही है, मेरे हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं खड़ी रह पा रही हूँ। आज मैं धरती माँ पर अपने कदम रख पाई। सारे घर में घूम रही हूँ। घर में सारा काम कर रही हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ और मस्त है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक नया दिन आपने मुझे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर के सारे मेरे प्रियजन बहुत अच्छे से, सारे स्वस्थ और मस्त है, सब अपने काम पर गए हुए हैं। बहुत अच्छा दिन है आज का दिन। थैंक यू सो मच। प्रभु आपकी असीम कृपा हम पर है। आपने हमेशा हमें बहुत सारी चीजें दी है, और हम हैं जो शुक्राना करने में भी कमी करते हैं। सो हम शुक्राना करते हुए सबसे पहले अपने मम्मी पापा को शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस धरती पर लाया, इस दुनिया दिखाई, अपने हमें पाला पोसा बड़ा किया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सिर्फ हमारे अच्छे के लिए हमें क्या चाहिए वो सारी चीजें हमें ला कर दी, प्यार किया। अपने माता पिता का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे मम्मी पापा का। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। शुक्राना मेरे सारे पूर्वजों का, जिनसे मेरा जीवन चल रहा है। उन सभी का आशीर्वाद लेते हुए, उन्हें भी हम आशीर्वाद देते हुए, जहां भी है वो वहां बहुत अच्छे से रहे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो। प्रभु आज का दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे सारे गुरुओं के लिए, जिनके कारण मैं आज यहाँ हूँ। बहुत सारी चीजें उनसे सीख पाई हूँ। मेरे सारे गुरु, मेरे मेंटोर, जिनसे मैंने हर चीज सीखी है, बचपन से लेके आज तक। ABCD क ख ग सिखाने वाले गुरुओं से लेके स्पिरिचुअल सारे मेरे गुरुओं को पूरा श्रेय जाता है। आज जो भी मैं हूँ बस उन्हीं के कारण हूँ। मेरे शब्द भी उनसे ही निकल रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, इन सारे गुरुओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ग्रहों के लिए, नवग्रहों के लिए, सूर्य, तारे, चंद्रमा, सारे मेरे जीवन में मुझे अलाइन रखते हैं, मेरे सातों चक्रा को बैलेंस करते हैं। उन सारे ग्रहों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे पंच तत्व से बने हुए इस शरीर का। मेरे शरीर में पंच तत्व है। धरती माँ मुझे हमेशा ग्राउंडेड रहना सिखाती है। प्यारी धरती माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमेशा मुझे देती रहती हूँ। कपड़े, गहने, पेट्रोल, डीजल, घर, गाड़ी, सुंदर सुंदर जगहें आपने हमें दिखाई है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सुंदर झरने,
अलग अलग ठिकान, अलग अलग समय, अलग अलग धूप छाँव, कितने अनगिनत रूप है आपके। खेतों में फसल आपसे मिलती है, फल फूल सब आप देती हो माँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहे आपसे कैसे भी बिहेव करें, आप हमेशा हमारे को बस देने का भाव रखती हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ देती है बिना स्वार्थ के, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि मुझसे क्या मिलने वाला है। धरती माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 उस प्यारे जल देवता का, जो धरती पर आकर इतनी सुंदर हरियाली फैला देते हैं। सारे रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, पंछी चहचहाने लगते हैं, सृष्टि एकदम ठंडी सुंदर मनमोहक बन जाती है। इस प्यारे प्यारे जल देवता जो हमारे सपनों को पूरा करते हैं, हमें सुनते हैं, हमारे शब्दों को सुनते हैं। इसलिए तो कहते हैं शब्दों को अच्छे से यूज करो। पानी से मांगो, मांगना क्या है, उसे बताइए, उससे बात कीजिए, वो सारी बातें सुनता है। मैनिफेस्टेशन में हमें काम आता है। घर के सारे कामों के लिए सुबह से लेके शाम तक पानी का हमें उपयोग होता है। हमारे शरीर में 70% पानी है। हे मेरे प्यारे प्रभु, इस पानी तत्व के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ पर लेने के बाद जब इसकी तरफ देखो और ऐसे महसूस होता है कि हे प्रभु, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। इस प्यारे पानी तत्व के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया है जल देवता के लिए, शुक्रिया शुक्रिया जल देवता। शुक्रिया 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 अग्नि तत्व के लिए, जो मेरे अंदर पेट में मेरा अन्न पचन करने में कार्य करती है। शुक्रिया इस अग्नि तत्व का। सूरज भगवान जो रोज हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, कपड़े सुखाने में, वर्षा ऋतु का चक्र चलाने में, इस अग्नि देवता का बहुत बहुत साथ है। हमारा खाना बनाने में, अनाज सुखाने के लिए, कितने अनगिनत कार्य है इस अग्नि देवता के लिए। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। शुक्र है उस हवा का जो मेरे भीतर प्राण बनकर चल रही है। मेरी सांसें चल रही है, प्राण वायु चल रहा है, मुझे ऑक्सीजन मिलता है मेरे शरीर में, हर मेरे अंग को ऑक्सीजन मिलता है। उस प्यारी प्यारी हवा का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जो मेरे फूलों की सुगंध मुझे बताता है, मुझे अलर्ट करता है। अगर कुछ खुशबू से भी मैं अपने आप को अलर्ट कर सकती हूँ कि क्या जल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। अगर मेरा ये खुशबू मुझे सब बताती है। मनमोहक फूलों की सुगंध मुझे एकदम तरोताजा कर देती है। परमात्मा इस शुक्रिया 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 इस वायु तत्व के लिए। शुक्रिया ब्रह्मांड के लिए, जो चारों ओर, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये सारी स्पेस है जिसके कारण मैं घर में घूम सकती हूँ। पक्षी आकाश में भ्रमण कर सकते हैं, पतंगे उड़ती हैं, सौरमंडल ऊर्जा वहां पर है, चांद तारे हैं। इस आकाश तत्व एक पिता के जैसा हमारे सिर पर साया बन के गए, हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे चारों तत्व को बैलेंस संतुलन करने का काम इनका है। घर में ब्रह्म स्थान पर इनका स्थान है। घर का मध्य भाग जो होता है वह ब्रह्म स्थान होता है, जहाँ ये विराजमान होते हैं और चारों तत्व को बैलेंस करते हैं। इस प्यारे प्यारे आकाश तत्व के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाईफाई, थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी, थैंक यू जूम, थैंक यू टेबल, थैंक यू लैपटॉप, और थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स जो टाइम से जुड़कर मेरे साथ इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में अपने सपने पूरे कर रहे हैं। सब अपने लिए यहाँ पर आते हैं। परमात्मा
मुझे इसका एक सोर्स बनाने के लिए, इनके जीवन में मैं कुछ तो एक हेल्प कर पाऊँ, इसके लिए आपने मुझे चुना है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने हाथों में जो ऊर्जा प्राप्त हुई है अभी प्रार्थना के बाद, उसे एक एक हाथों पर घसीए, सिर पर रखिए और फील कीजिए ये प्यारी सी ऊर्जा आपके शरीर के भीतर धीरे धीरे जा रही है। और आपको बहुत रिलैक्स हो रहा है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, हल्का शरीर लग रहा था। बहुत शुक्रिया परमात्मा। मैं पद्म पदम भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे सिर पर है। मैं परमात्मा की सबसे चहेती बच्ची हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं भाग्यवान हूँ। परमात्मा हमेशा मेरे साथ होते हैं। सभी कार्य मेरे इनसे ही पूरे होते हैं। मैं जिस भी कार्य को हाथ लगाऊं वह सोना बन जाता है। मेरे परमात्मा हमेशा मेरे साथ होते हैं। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पैसे की चुंबक हूँ। मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ। पैसा मुझसे उससे भी ज्यादा प्यार करता है। हमेशा मेरे पास होता है। जब भी मुझे जरूरत पड़े बस हाथ डालो पर्स में और मुझे मिलता है। मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे इतना खुश नसीब बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यह गोल्डन पीरियड चल रहा है। मेरे इस सुवर्ण काल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मेरे पास पैसा, वक्त और स्वस्थ शरीर है जिससे मैं अपना जीवन पूरी तरह से अच्छे से एंजॉय कर पाती हूँ। प्रभु आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शरीर पर हाथों को फेरते हुए धरती माँ को वंदन करें और अपने अंदर जो परमपिता परमेश्वर विराजमान है उन्हें नमस्कार कीजिए। थैंक यू। आज का ये दिन आपने अपने लिए निकाला, 1 घंटा खुद के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू कीर्ति। थैंक यू। आसमान की तरफ देखते हुए बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। I am open and receptive for all good and abundance things in my life. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू परमात्मा। अपने आप को हक कीजिए, प्यार कीजिए। आई लव यू कीर्ति, आई लव यू द वे यू आर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलो लिखते हैं आकाश तत्व के लिए। आज की डेट डाल दीजिए। जस्ट मैं मैसेज डाल देती हूँ ग्रुप पर आया हुआ। चलो, सबसे पहले हम यूनिवर्स के लिए लिखेंगे। ठीक है। और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो आकाश तत्व है, ये हमारे घर में ना वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का जो सेंटर पॉइंट होता है, मध्य भाग, वहां पर होता है। और ये चारों दिशा आपको पता है, अग्नि, ईस्ट वेस्ट जो है, नॉर्थ साउथ, इसमें जो चार कोने होते हैं, वहां पर पानी का एक कोना होता है, अग्नि का होता है, और वायु का होता है, और धरती माँ का होता है। इन चारों को वो संतुलित करता है, बैलेंस करता है। तो ये जो है अंतरिक्ष तत्व जो है, ब्रह्म स्थान जो है, ये सत्व गुण प्रधान है, यानी इसमें बहुत अच्छे गुण हैं। ये जो है घर में सुख, शांति, समृद्धि लाता है। प्लस ये घर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसको हमेशा स्वच्छ सुंदर रखे। हो सके इस पर ज्यादा बोझ ना रखे। अपने घर में सेंटर पॉइंट हमेशा अच्छा हो। अब जिनके जमीन पर घर है उनके लिए ये है, हमारा भी फ्लैट है तो हमारे सेंटर पॉइंट में मोस्टली समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ दीवार है सेंटर पॉइंट में। तो जो जिनके घर जमीन के है वो ज्यादातर ये बातें कर सकते हैं। सो ये घर में जो है ना पॉजिटिव ऊर्जा संचार करता है, घर के अंदर संतुलन समृद्धि लाता है। सो सबसे पहले तो हम अपने यूनिवर्स के लिए लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। चलो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
मेरे प्यारे परमात्मा, आपने मुझे एक और नया दिन दिया। आपके आशीर्वाद से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और जीवन का आनंद ले पा रही हूँ। चलो, आज की डेट भी डालना है, 1 सितंबर, है ना। और हो सके तो ऐसे बादल निकालो, उसमें आकाश तत्व लिखो, ताकि वो सुंदर हमारे पास एक नोट्स में तैयारी रहेगा। जब भी बुक खोलो तो आप पढ़कर भी उसको यानी ग्रेटिट्यूड बाद में कर सकते हो। सो मैं आकाश तत्व के आभारी हूँ, जो मेरे घर में ऊर्जा का संचार करते हैं, जिसके कारण मेरा घर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। हो गया। शुक्रिया। फूले नीले आसमान मुझे आजादी का एहसास देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमेशा बोलते हैं ना कि 5-6 महीने में, 1-2 महीने में एक आध बार आप नेचर के साथ रहा करो, क्योंकि हम उस समय आकाश तत्व से जुड़ते हैं। इवन दो अगर हम चार दीवारी में बंधे रहे, हम कभी बाहर नहीं गए, सब घर में घर में घर में, तो हमारे आकाश तत्व पे असर पड़ता है। तो इसलिए हमेशा, जैसे बाहर घूमने जाओ, वॉक में जाओ, वॉक के लिए जाइए, गार्डन में जाइए, आकाश की तरफ देखिए, कभी नदी किनारे जाओ, कभी समंदर किनारे जाओ, तो वहां पर जाके जो ग्रेटिट्यूड कर दे। आश्विन में हम हर महीने जाती हैं, मोस्टली समंदर, एक समुद्र जो रहता है ना, वहां पर खुले नीले आसमान में। तो ये हम हमेशा चार्ज करते हैं अपने आकाश तत्व को, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में है वो हमारा तत्व, जो हमें वो ऊर्जा देता है, अच्छे विचार देता है, खुलेपन का एहसास देता है। सब कुछ वहां से होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है आकाश तत्व। तो हमेशा सोचो कि मैं रोज एक तो बाहर एक बार घूम के आऊं, खुले आसमान में सांस लूं, ऊपर जाके देखो। तो ये, और धरती पर नंगे पैर चलोगे तो आपका धरती वाला जो तत्व है वो बहुत अच्छा रहता है। तो हमेशा सोचो कि आपके अगर गार्डन है, आजू बाजू में थोड़ी जमीन है जिसमें पैर आपके बैर फुट चलना है, और फिर आप आधे घंटे भी थैंक यू वॉक किए ना बैर फुट, तो आपका धरती वाला जो तत्व है ना वो एकदम सही हो जाएगा। पूरा बॉडी में जो हमारी बीमारियों का जो ये होता है, वो धरती तत्व हमारा जब जब खराब होता है तभी होता है। तो हमें अगर हमारा वो बैलेंस रखना है, तो वो आप वॉक करना, हमेशा वॉक करना। यानी मेरे हस्बैंड तो मोस्टली मॉर्निंग में गार्डन में जाते हैं, 100 फुट स्टेप करके आते हैं बैर फुट। तो ये करना ही करना है। ठीक है। और आगे मैं बताऊंगी, चलो लिखते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
आकाश तत्व के लिए जिनकी असीम कृपा से मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ। आकाश तत्व के लिए जिनकी कृपा से यह पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। मेरे शरीर में हर जगह यहाँ विराजमान है, यानी हर जगह हमारे पास स्पेस है। हमारे पेनक्रियास से लेके पेट में हर पाइपलाइन, फूड पाइपलाइन, नाक के जो छेद है, कान के जो छेद है, वेंस के अंदर भी जगह है, तभी जाके जो खून है वो इधर उधर बह रहा है। हर जगह हमारे पास स्पेस है। तो हमारे शरीर के अंदर की यह स्पेस में यह विराजमान है, तभी यह हमें स्वस्थ रख रहा है। अगर स्पेस ही नहीं होती, खून ही घूमता नहीं, वो होता है ना, ब्लॉकेज होता है तो खून नहीं होता है, तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। तो वो स्पेस है, पूरा अच्छा स्पेस है, तब जाके हम इतने स्वस्थ और मस्त हैं। तो आप हर जगह विराजमान हो, जिससे मैं बहुत स्वस्थ हूँ, जिसके कारण मैं स्वस्थ हूँ। ये पंच महाभूतों में सबसे सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है, ये दिखते नहीं है हमें। अब यहाँ मैं बैठी हूँ, मेरे यहाँ पर भी स्पेस है, फिर मेरा लैपटॉप है, फिर स्पेस है उधर, ये हर जगह है, सूक्ष्म रूप में होते हैं वो। और शक्तिशाली आकाश तत्व, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ या आपको नमन करती हूँ, क्योंकि मेरा मन शांत और वाणी, वाणी यानी वाचा, हम बोलते हैं वो वाणी, आपके वजह से स्पष्ट है। आकाश तत्व, जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे और आप जब दो आंखों के बीच में, जब यहाँ पे आज्ञा चक्र है, वहां पर फोकस करोगे, तो यू फील लाइक कि वहां पर एक ऐसा गुफा सा है, आप उसी में अंदर अंदर जा रहे हो। तो ये है आकाश तत्व, ये जो स्पेस है। और ये आकाश तत्व हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करता है, हमारे इष्ट देवता से जुड़ने का काम हमें आकाश देवता करता है, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे यहाँ से वो निकलता है। प्लस पुराने जमाने में जो ज्योतिष, ये जो पूरे संत महात्मा हुए हैं, इनको किसी ने आकर तो नहीं बताया, भगवान तो नीचे उतर के नहीं आए कि भाई ये ऐसा है वैसा है। सब कुछ इन्होंने मेडिटेट किया, मेडिटेशन में वो देख पाए, वो सूक्ष्म चीजें देख पाए जो हम नहीं देख पाते। ऐसे बोलते ना कि जब जो लोग मेडिटेट करते तो उनको भविष्य भी दिखता है, उनको ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहा है वो वहां तक जाते हैं, 6 डायमेंशन 7 डायमेंशन तक चले जाते हैं। तो हम ये वहां ट्रैवल कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर होकर। जब हम शून्यता में चले जाएंगे, जब हम टोटली रिलैक्स एकदम जीरो बन जाएंगे ना, तब हम वहां जाके ट्रैवल करते, तब जाके उनको पता चला सूरज की दूरी कितनी है। ये जो सब लिखा है वेदों में, अथर्ववेद, यजुर्वेद, साम वेदों में लिखा है, पुराने जो आपके होली स्क्रिप्चर्स है किसी भी धर्म के, उनको कैसे पता चला ये सब चीजें? वो तो कहीं गए नहीं थे।
कि भाई कहाँ कितनी दूरी पर कौन है, सूरज किधर है, आकाश मंडल है, सौर ऊर्जा, कैसे पता चला? तो ये सारी चीजें आकाश तत्व वो वहां तक वो ट्रैवल कर सके। वैज्ञानिक भी हमें वही बताते हैं जो उनको पता है। ऐसे ढेरों गैलेक्सीज है, ढेरों पृथ्वी है, बहुत सारे हैं। हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं ये हमें पता है, क्योंकि ये एक साइंटिफिकली है कि हाँ हमको इतनी सारी चीजें पता है। बट इसके बाद भी और सारे पृथ्वी ग्रह है। आपके साथ साथ पैरेलल डायमेंशन में बहुत आपका एक आपके जैसा और कोई होगा, जो हो सकता है आपसे और अच्छी जिंदगी वहां जी रहा हो, आपका ही शरीर। और है, बहुत सारे हैं। तो हमें आकाश तत्व ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ना है तो हमें डेली एटलीस्ट 5-10 मिनट तो मेडिटेशन करना ही करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं उस दिव्य शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जो आकाश तत्व के रूप में मेरे जीवन में स्पष्टता, अंतर्ध्यान और प्रेरणा स्रोत बने हैं। वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे विचार कैसे आते हैं? वहीं से आते हैं, दिमाग से ही आते हैं ना। आपको अच्छा बुरा जो भी करना है, मन है, वो सारा यहीं से निकलता है। और कुछ आप लोगों को भी याद आए तो बताना। फिलहाल हम आकाश के बारे में लिख रहे हैं, फिर बाद में घर की स्पेस, घर, फ्रिज की स्पेस, सभी के बारे में लिखेंगे, पर आज हम आकाश के अंदर जो जो है। मैं आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान के माध्यम से अपने भीतर गहराई से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। नेक्स्ट। मैं आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह रोज सूरज चमक सूरज चमकता है और हमारे लिए नया दिन लेकर आते हैं। सूरज देवता आकाश के आकाश में सूरज चमकता है तभी जाके दिन होता है। तो वैसे ही रात भी है। रात को हमें चांद और तारे दिखाता है। तो आभारी लिखिए। मैं आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ, जो रात में चांद तारों को दिखाने में दिखाने के लिए, जिसके कारण मैं बहुत सारे त्योहार चांद से भी, जैसे सभी के इसमें चांद का एक अलग अलग महत्व है। हमारे यहाँ करवा चौथ में है, हम संकष्ट चतुर्थी जो मराठी लोग मनाते हैं उसके लिए भी चांद का बहुत महत्व है। आपके लोग यानी सभी धर्मों में अलग अलग चांद, जो ईद का चांद है। तो हमारे रोजे में शुरू होते हैं चांद देख के। हाँ, चांद देखिए रोजा चालू हो जाता है। तो
हमें चांद तारे दिखाता है जिसके हमारे त्योहार जुड़े हुए हैं, जिनके दर्शन से हम वह रिचुअल्स पूरे कर पाते हैं। हमें चांदनी रात में मेडिटेशन कर सकते हैं, तो इन सभी के लिए आप शुक्रिया अदा करें। चलो लिखो। मैं आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ, जो रात में चांद तारों को दिखाने के लिए, जिसके कारण मैं अपने त्योहारों को, मना पाते हैं। हाँ, त्योहारों से जुड़ते हैं, उनको मनाते हैं। चांदनी रात में हम घूमने जाते हैं। पूर्णिमा में हम पूर्णिमा मेडिटेशन करते हैं, पूर्णिमा की चांद में। वो सब हम आकाश तत्व से होता है, तो मेडिटेशन करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश तत्व में अब जब आप देखोगे, कभी कभी धूप में ऐसे बादल दिखते हैं हमको चलते हुए, जब हम धूप में रहते हैं, फिर वही बादल अगर हमारे सिर पर आ जाए तो हमें ठंडी छांव मिल जाती है। तो बादल भी इसके अंदर ही चलते हैं, तो लिखिए। मैं आभारी हूँ आकाश तत्व के लिए, जिनमें बादल चलते हैं, धूप में कभी छांव का अनुभव कराते हैं। जैसे पापा कैसे है ना, मेरा बच्चा चलो धूप में ना जाए तो मैं छाता ले लूं इसके सिर पे, तो वैसे ही हमारे सिर पे भी वो एक बादल आ जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ बादल आ गया, अब थोड़ा छाव आ गई। छाव का अनुभव कराने के लिए, कभी बरसने के लिए, बरसाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आभारी हूँ आकाश तत्व की, जो पक्षियों को ऊंची उड़ान भरने में मदद करता है, उन्हें खुला आसमान दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आभारी हूँ आकाश तत्व के लिए, क्योंकि वो मुझे बारिश के बाद जब धूप आती है तो इंद्रधनुष का दर्शन कराती है, इंद्रधनुष दिखाते हैं। आप कभी आसमान में देखे हो तो आपने कभी देखा है कि आप आसमान में देख रहे हैं और एक हाथ बादल है। अभी जैसे गणपति का मौसम है, तो 2-3 दिन पहले हमारी एक फ्रेंड ने हमें मानसरोवर की एक पिक्चर भेजी थी आकाश की। मैं ग्रुप पे डालूंगी आज वो फोटो। तो लिटरली मानसरोवर शिव जी का है। तो वहां पर जो उन्होंने फोटो भेजी, अगर उसको देखेंगे तो हमें लगता है कि वो गणपति भगवान है। तो आप बादलों में कभी देखे तो आपको लगता होगा, अरे ये तो ऐसे दिख रहा है, ये तो ऐसा शेप मिल रहा है, दिखता कुछ है ना। पिक्चर कुछ पिक्चर दिखता है।
हाँ, तो इसके लिए भी हम उसको शुक्रगुजार हो सकते हैं कि थैंक यू आकाश तत्व, हमें अच्छे अच्छे पिक्चर दिखाने के लिए, अलग अलग शेप्स दिखाने के लिए। मैं आभारी हूँ आकाश तत्व के लिए, जो मुझे अलग अलग शेप्स दिखाते हैं। मैं फ्लाइट में जब जर्नी करती हूँ तब तो मैं ऐसे लगती हूँ कि मैं कृष्ण भगवान की बहुत फॉलोअर हूँ, तो मैं हमेशा, अरे मेरे कृष्ण भगवान यहाँ है यहाँ है, यानी ऐसे मुझे हमेशा लगता है जब मैं बादलों में जाती हूँ। और लिटरली बादलों में ना ऐसा फील होता है कनेक्शन वहाँ का, क्योंकि हम बहुत ऊपर रहते हैं ना वहाँ पे। अभी आप कुछ बता सकते हैं? मैं आभारी हूँ आकाश तत्व के लिए, जो मुझे शून्यता का एहसास कराते हैं। मैं आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ क्योंकि वह चारों तत्व को संतुलित कर कर रखते हैं। मैं आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ क्योंकि यह हमें असीमित खुलापन देते हैं। मैं आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ क्योंकि यह धरती को चारों ओर से घेर लेते हैं। इसके कारण हमें सूरज दिखता है, चांद तारों का हमने लिख लिया है, स्वतंत्रता का एहसास होता है, इसमें बादल तैरते हैं। अब लिखिए, मैं आकाश तत्व की आभारी हूँ क्योंकि यह ध्वनि को फैलाने में मदद करता है, या हमारे आवाज का एक मीडियम है। मेरा आवाज आप तक इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि आकाश तत्व है, तो ध्वनि को फैलाने में मदद करते हैं। मैं आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ क्योंकि यह जीवन के लिए आवश्यक है, और विशालता का प्रतीक है। अबेंडेंस है इसके अंदर, अबेंडेंस, कुछ भी मांगो आपके 50 करोड़ भी इसके लिए एकदम इतू सी चीज है। तो विशाल है यह, विशाल। मैं आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ क्योंकि यह दिशा दिखाता है, यह दिशा दिखाता है।
मैं आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ क्योंकि यह अंतरिक्ष का द्वार है। यहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं। बिजली चमकती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आभारी हूँ आकाश तत्व के लिए क्योंकि यह पृथ्वी को संतुलित रखता है। हमने ये तो बड़े बड़े में लिख लिया था कि मौसम का अंदाज देता है। हमें दिन और रात का पता चलता है। सूर्योदय और सूर्यास्त इसी में होता है। चांदनी रात भी होती है। ठीक है। और बताइए। रॉकेट भी इसमें उड़ता है। तो रॉकेट उड़ाने में भी यह मदद करता है। क्योंकि ये अपने ब्रेन से कनेक्टेड है तो हमें सपने देखने के लिए भी प्रेरित करता है। मैं आभारी हूँ। आपके अंदर सपने तभी आएंगे जब आपका ये मस्तिष्क खाली रहेगा। आप सोचोगे अरे हाँ यार मुझे ये करना है वो करना है, तो सपने देखने के लिए ये हमें प्रेरित करता है। मैं आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ क्योंकि यह हमें सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। धरती की सुंदरता बढ़ाता है। अनंतता का अनुभव देता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, सारा सौर मंडल ऊर्जा सारे इसके अंदर ही घूमते हैं ना। घूमते हैं। मैं आकाश तत्व की ये लास्ट है। आकाश तत्व के लिए मैंने लास्ट इन द ओनली फॉर ऊपर वाला स्पेस। आकाश तत्व के लिए क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। अब हमारी घर के स्पेस के लिए आप बताइए। हमारे घर बालकनी में स्पेस है तो हम वहां बैठ सकते हैं, अच्छी चाय एंजॉय कर सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं। तो हमारे घर के बालकनी की जो स्पेस है उसके लिए धन्यवाद। हमारे घर में स्पेस है। जहाँ बेडरूम में स्पेस है वहां मेरा बेड अच्छी तरह मैंने लगा चुकी हूँ। घर में अलमारियां रख पाती हूँ अच्छे से। तो ये सब स्पेस के लिए अभी लिखते हैं।
ट्रेन में स्पेस है जहाँ हम अच्छे से सफर कर पाते हैं, आरामदायक सफर हमारा होता है। ट्रेन, बस, प्लेन जर्नी हमारी उसी के कारण होती है। हमारे घर के अलमारियों में स्पेस है जहां पर हम हमारे कपड़ों को अच्छी तरह से रख पाते हैं, ताकि वो हमें अच्छी तरह प्रॉपरली उसी समय पे जैसे हाथ डाले हमें कपड़े मिलते हैं। जो हम स्पेस है इसलिए, और नए नए कपड़े खरीद कर हम उसमें रख पाते हैं। हमारे यहाँ स्पेस है लॉकर में जहाँ हम पैसे रख पाते हैं। बैंकों में स्पेस है वहां हम हमारे पैसे जमा कर पाते हैं। तो अब आप मुझे एक एक बताइए, मैं भी बताऊंगा। चलो कौन बताए? अच्छा, जैसे बताएगा बोला तो वो एग्जिट ही हो जाए। हमें ब्रह्मांड जो है वो अवसर देते हैं जीवन में बढ़ने के लिए, नया आगे आगे चलने के लिए। तो आप इसके लिए भी लिखिए कि आकाश तत्व थैंक यू सो मच, आप हमें आगे बढ़ने का अवसर देते हो, विचारों को शक्ति देते हो, हमारे अंदर शून्यता, वो तो हम सब लिख चुके हैं। चलो लिखे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आकाश तत्व के लिए, जो मेरे घर की बालकनी में जगह है। इसलिए मैं वहां बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकती हूँ। यानी हम बैठकर चाय पियेंगे, गप्पे लड़ाते हैं। परिवार के साथ बैठकर अच्छा समय गुजार सकती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे घर के किचन की स्पेस के लिए, जो मुझे स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए मदद करती है। जिन घरों में स्पेस नहीं होती है वहां देखना, जिनके घर छोटे हैं, इधर घूम भी नहीं पाते हैं। मुंबई में एक जगह मैं गई थी जिनका घर घर पे, वहां पर लिटरली छोटे छोटे स्पेस पे इतना सिस्टमेटिकली वो सब रहते हैं। कैसे खाना बनता है, यानी वहां जाकर देखना स्पेस का क्या महत्व है। जाना है तो एकदम छोटा सा घर, छोटा सा किचन, वहीं पर ये। और मैं खुद भी एक वन रूम किचन में रही हूँ, तो मुझे पता है स्पेस क्या होती है। वही बेडरूम होता है, वही हॉल होता है, वही किचन होता है। तो जब हमें इतना बड़ा स्पेस दिया भगवान ने, आज भगवान की कृपा से मैं 2 BHK में रहती हूँ। अपनी खुद की एक मेरी स्पेस है, मेरा रूम है, मेरा कवर्ड है, मेरा एक सेपरेट बाथरूम है। कितना कुछ है हमारे पास। तो इन सब के लिए हमें लिखना है। चलिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ किचन की स्पेस के लिए, क्योंकि वहां मैं अच्छी तरह सारी चीजों को अरेंज कर पाती हूँ, ताकि मुझे समय पर वह सहजता से मिले। हमारे घर ट्रॉलीज है, इजीली हम ट्रॉलीज में सामान रखते हैं। ट्रॉली की स्पेस है ना, तो उस ट्रॉली की स्पेस के लिए लिखो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे किचन की ट्रॉली
के स्पेस के लिए, स्पेस के लिए या जगह के लिए, जैसे आपको लिखना है वैसे लिखे, स्पेस के लिए जो मेरे अनाज एवं खाने की डब्बों को अच्छे ढंग से रख पाती हूँ, और जिससे मेरे किचन का किचन की सुंदरता बढ़ती है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ डब्बे में दी गई स्पेस के लिए, जो मुझे चीजें रखने में सहायता करते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे फ्रिज की स्पेस के लिए, जो खाना, सब्जी, फल, फूल एकदम फ्रेश रखते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे घर के हॉल की स्पेस के लिए, जहाँ मैं अपने परिवार के साथ मिलकर बातें करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, कीमती समय बिताते हैं, खाना खाते हैं, मनोरंजन भी होता है। टीवी वगैरह वही हॉल में होता है, तो हम वहाँ मनोरंजन भी करते हैं। ये सारी स्पेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कबर्ड की स्पेस, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे घर के कबर्ड में दी हुई स्पेस के लिए, जो मेरी कीमती सामान, कपड़े, ज्वेलरी, पैसे एकदम सुरक्षित
रखने में मुझे सहायता करते हैं, और मैं सहजता से जो चाहिए वह कपड़ा ले पाती हूँ, और मेरे घर की सुंदरता या उस रूम की सुंदरता उस कबर्ड से बढ़ती है। अगर कबर्ड नहीं रहे तो आपको पोटलियां बांध के रखनी पड़ेंगी कपड़ों की, इधर टांग उधर टांग, ऐसा हो जाएगा। बराबर है। कबर्ड है तो सिस्टमेटिकली प्रॉपरली हर एक चीज के लिए हमारे यहाँ कबर्ड में ऐसे पार्ट्स रखे हुए हैं। सॉक सेक्शन है, हैंकी का सेक्शन है, शर्ट का सेक्शन है, पैंट का सेक्शन है, साड़ियों के लिए है, ब्लाउज के लिए है। बाकी छोटी मोटी चीजों के लिए हम प्रॉपरली स्पेस करके, हमारी छोटी छोटी इमिटेशन ज्वेलरीज है उनको रखने का एक अलग, तो ये सारी स्पेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनके पास स्पेस नहीं, जिनके पास छोटा फ्रिज है, उनके यहाँ देखिए कैसे ठूस ठूस के सामान रखा हुआ है। तो हमारे पास ये सारी चीजें इतनी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। सो हमें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतना बड़ा कबर्ड है मेरे रूम में कि मैं इतना सामान रख पाती हूँ, जिससे मेरे घर का सुंदरता बढ़ती, मेरे रूम की सुंदरता बढ़ती है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे घर के बुक्स शेल्फ में दी गई स्पेस के लिए, जो मेरी सारी किताबें अच्छी तरह रख पाती हूँ, और जो बुक पढ़ना है वह मुझे इजीली मिल जाती है, या मैं इजीली उसको निकाल कर सिलेक्ट मुझे ले पाती हूँ, पढ़ पाती हूँ। अभी आप अपने सेंटेंसेस उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। 29 हो चुका है। 1 मिनट है, हम फिर से एक हद लिख लेते हैं, या आपने कुछ अलग लिखा है बता दीजिए। किचन का नहीं लिखा ना आपने? किचन का हमने सिर्फ किचन का ट्रॉली लिया और फ्रिज लिया। फिर हमारे घर के किचन में मटके में स्पेस है जहां मैं पानी भर पाती हूँ। डब्बों में स्पेस है जहां मैं अनाज और चीजें रख पाती हूँ। हमारे घर पे अभी और किस किस में स्पेस होता है किचन में? चम्मच में भी एक स्पेस है जिसके कारण मैं खा पाती हूँ। जो चम्मच में स्पेस नहीं होता है ना, वो देखना, जैसे ना एक दो बार ऐसा होता है कि जैसे पोहा वाला चम्मच होता है, कभी कभी बहुत ही छोटा सा और एकदम ना ऐसा होता है ना, जिसमें स्पेस नहीं होता है। तो खाने के लिए ना हस्बैंड लोगों को ऐसे चम्मच दे दो, तुरंत डांटेंगे, अरे ये क्या चम्मच दिया है कि मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। तो कितना स्पेस का महत्व है उस एक छोटे से पोहा के चम्मच के लिए भी। चाय पत्ती का चम्मच बोलो, शक्कर में जो चम्मच रहता है वो, हर चीज का एक मेजरमेंट के साथ ही हम वो सब चीजें लेते हैं, तो स्पेस उतना होता है। तो वो सारी चीजों के लिए आप दिन भर याद करके ओरली बोलो, या उसको हर एक चीज को देखो। जैसे जैसे आप किचन में जाओगे देखो, अरे हाँ इस पे भी स्पेस है, बर्नियों में स्पेस है, तो मैं अच्छे से ड्राई फ्रूट्स रख पाती हूँ, घी रख पाती हूँ, मेरा यहाँ का मैं चाय शक्कर अनाज रख पाती हूँ। बिस्किट्स के लिए जैसे एक पैकेट है तो उस पैकेट को रखने के लिए एक डब्बा अलग है। वो जब सारी चीजों के लिए, मेरे यहाँ पे बर्तन है, एक कढ़ाई है जिसमें स्पेस है तो एक अच्छी मैं सब्जी पका पाती हूँ। ग्लास में स्पेस है तो कितना अच्छा ठंडा पानी पी पाती हूँ। तो ये स्पेस के लिए तो बहुत चीजें हैं लिखने के लिए। हजार लिख सकते हैं हम, हजार। एक एक चीज की स्पेस के बारे में सोचो, तो फिर बराबर हमें पता चलेगा कि कितना स्पेस का महत्व है छोटी छोटी चीजों में। फिर बाद में हम हमारे बॉडी के स्पेस पार्ट में आएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। त्योहारों का समय चल रहा है, फिर भी आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है।